नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। हमारा आज का ये वीडियो जनरल स्टडीज का वीडियो है। इसमें CGL और MTS में पूछे गए कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन है। जो लोग UPSI या MP पुलिस या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें कि ये GS आता है। वैसे GS अधिकतर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं क्योंकि इसलिए GS काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है सबके लिए। तो आपके लिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। इससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस देखिए। सूची 1 में क्या है, हमारे जलवायु के टाइप्स दिए गए हैं और सूची सेकंड में क्या है, स्थान है। हमें बताना है कि कौन सा जलवायु कौन से स्थान में पाया जाता है। देख लीजिए, सूची फर्स्ट टैगा, मानसून, अल्पाइन, रेगिस्तान और सूची सेकंड जैकोबाबाद, भारत, वारकुयांस्किया और लापास। अब हमें बताना है कि ABCD ऑप्शन में सही मिलान किसके साथ है। ऑप्शन ए देखिए, A का 3 से, B का 2 से, C का 4 से, D का 1 से। ऑप्शन बी, A का 4, B का 2, C का 1, D का 3। ऑप्शन सी, A का 2, B का 4, C का 3, D का 1। ऑप्शन डी, A का 3, B का 4, C का 1, D का 2। और हमने टिक पहले से नहीं लगा रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आए थे कि हम टिक ना लगाया करें, इसलिए हमने टिक अभी नहीं लगाया है। तो आप तब तक गैस करिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि A का 3, B का 2, C का 4, D का 1। तो देख लीजिए, A का 3 यानी कि टैगा का, वारकोयांस्क, B का 2 मानसून का, भारत, C अल्पाइन का, 4 लापास, रेगिस्तान का क्या हो गया, जैकोबाबाद। इस तरह से ये तो सूची में लाना गया। आपको कोई एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैकोबाबाद की जो है वो जलवायु कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि रेगिस्तान है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम लोग। और अगला प्रश्न है, तांबा हवा में खुले रहने पर किसके कारण हरे रंग का हो जाता है। ऑप्शन CuO, CuCO3, CuOH twice, CuSO4, CuNO3 twice। तो सही ऑप्शन होगा हमारा CuCO3 और CuOH twice, क्योंकि तांबा जो है वो हवा में खुले रहने के कारण इसी रंग का, इसी की वजह से हरा हो जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई। ऑप्शंस 1909, 1919, 1935, 1947। तो सही ऑप्शन होगा हमारा 1935। तो 1935 को हम लोग सही ऑप्शन लगा देंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी लिंग संलग्न से जुड़ी हुई है। ऑप्शंस हीमोफीलिया, पुटीय तंतुमयता, वर्णहीनता या PKU। तो जो PKU है वही लिंग संलग्न से जुड़ी हुई बीमारी है। तो हमारा ऑप्शन डी यानी कि PKU सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है। ऑप्शन अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 100। तो सही ऑप्शन होगा हमारा अनुच्छेद 110, क्योंकि पूंजी बिलों से संबंधित अनुच्छेद 110 है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अब हम लोग। अगला प्रश्न है, कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। ऑप्शन पर्यावरण संरक्षण और पेड़ पौधे, जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत, परिवहन एवं जैव ऊर्जा, पानी और निवेश। तो सही ऑप्शन होगा बी यानी कि जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत। अगला प्रश्न, मछली पकड़ने के आधार पर देशों को अवरोही क्रम में सही श्रृंखला बताइए। ऑप्शन देखिए, चीन, जापान, पेरू, जापान, चीन, पेरू, जापान या पेरू, चीन, जापान। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, चीन, पेरू, जापान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है। ऑप्शंस नाइट्रोजन, बिस्मथ, फास्फोरस या आर्सेनिक। तो सबसे ज्यादा M3 आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि टेंडेंसी नाइट्रोजन में होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हमारा, जिस समूह की क्रिया को DNA साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस ओपेरॉन, सिस्ट्रॉन, पॉलीसोम या पॉलीपेप्टाइड। सही ऑप्शन होगा हमारा ओपेरॉन, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? ऑप्शन: सतह पर वजन से आधा, शून्य, सतह पर वजन से 2 गुना या फिर असीमित। तो सही ऑप्शन होगा हमारा शून्य, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ग्रीक ने राजनीति शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा है? ऑप्शंस: नैतिक दृष्टि से, विधिक दृष्टि से, ऑप्शन ए और बी यानी कि नैतिक और विधिक दृष्टि दोनों से, सत्ता की दृष्टि से। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि नैतिक दृष्टि से। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2014 में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूची में जिसमें 187 देशों को शामिल किया गया था, भारत का नंबर कौन सा है? ऑप्शन: 140वां, 73वां, 130वां या 135वां। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि 135वां स्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म निर्माता ने जुलाई 2015 में मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र निर्माता पुरस्कार जीता था? ऑप्शंस: अरुण चड्ढा, देवलीना मजूमदार, गोपाल मेनन, विनोय के बहल। तो सही ऑप्शन होगा हमारा विनोय के बहल, इन्होंने जो है वो सर्वश्रेष्ठ वित्त निर्माता पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस: वेल्सले, वॉरेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, कार्नवालिस। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना कार्नवालिस ने की थी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यानी कि कार्नवालिस वो सही ऑप्शन होगा। सॉरी, हमारा ऑप्शन बी यानी कि वॉरेन हेस्टिंग सही ऑप्शन होगा, ये भी गलत है। अगला प्रश्न, ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित किस ऊर्जा पर निर्भर करता है? ऑप्शन: वायु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए हमेशा वायु ऊर्जा पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन ए वायु ऊर्जा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटेजी नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन: जॉर्ज दत्ता, रविंद्र सिंह, अमीश त्रिपाठी, पराग कुलकर्णी। तो नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटेजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पराग कुलकर्णी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखें, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य में सभी प्रकार की भैंसों और सांडों की लड़ाई पर यह कहकर प्रतिबंध लगाया है कि यह पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के विरुद्ध है? ऑप्शंस: तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो भैंसों और सांडों की लड़ाई पर रोक लगा दिया है। अगला प्रश्न, नियोक्ता अधिक से अधिक उत्पादन फैक्टर यूनिट कब तक लगाता रहता है? ऑप्शन: औसत राजस्व उत्पादकता के सीमांत राजस्व उत्पादकता के बराबर होने तक, सीमांत राजस्व उत्पादकता शून्य रहने तक, हासमान सीमांत प्रतिफल शून्य रहने तक, उत्पादन फैक्टर की सीमांत राजस्व उत्पादकता उसके प्रतिलाभ मिलने तक। तो सही ऑप्शन होगा ए यानी कि औसत राजस्व उत्पादकता के सीमांत राजस्व उत्पादकता के बराबर होने तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था? ऑप्शन: विक्रमादित्य फर्स्ट, दंतिदुर्ग, कदफिसेस फर्स्ट, पुष्यमित्र। तो सही ऑप्शन होगा हमारा कदफिसेस फर्स्ट, ये जो है वो कुषाण वंश का शासक था, कदफिसेस फर्स्ट। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत दिल्ली वासी अस्थमा और नासा शोथ जिसको कि राइनाइटिस से भी कहते हैं उससे ग्रस्त है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, 13%, 10%, 11% या 12%। तो सही ऑप्शन होगा सी यानी कि 11% दिल्ली वासी जो है वो अस्थमा और नासा शोथ से ग्रस्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी मुंबई आधारित भारतीय फिल्म परिषद द्वारा भारत के ऑस्कर जूरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस: अमोल पालेकर, जया बच्चन, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन। तो जया बच्चन को जो है वो नियुक्त किया गया है भारत के ऑस्कर जूरी का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? ऑप्शन: उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले संसदीय अध्यक्ष यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले राज्य, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के
राष्ट्रपति। तो सही ऑप्शन होगा उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले संसदीय लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, इससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में पता लग जाएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।